बुला हुआ है अब बीच में मत आना, दूर चलेगा, प्लीज रिक्वेस्ट है। नहीं, आपके फ्रेम में नहीं आऊंगा, टेंशन ना लीजिए। दिल्ली के वसंत विहार में 9 जुलाई को दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें ऑडी कार ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को उड़ा दिया। आप हमारे पीछे ये ऑडी कार देख पा रहे हैं जिसके परखच्चे उड़ गए हैं। 9 जुलाई की दरमियानी रात नोएडा की तरफ से ये कार आ रही थी और वसंत विहार इलाके में फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया। चश्मदीदों के मुताबिक जो राजधानी दिल्ली के वसंत विहार इलाके में कल देर रात ड्रंक और ड्राइविंग का एक अफसोस भरा जो हादसा है वो निकलकर सामने आया, जिसमें एक ऑडी कार चालक ने 5 लोगों को जो फुटपाथ पर सो रहे थे उन्हें कुचल दिया। फिलहाल हम वसंत विहार में ही मौजूद हैं और वसंत विहार पुलिस स्टेशन के सामने उस गाड़ी की हालत अगर आप देखें कि किस तरीके से वो जो गाड़ी है वो पूरी तरीके से आगे से खत्म हो चुकी है, तो बेशक ये समझा जा सकता है कि कितना बड़ा ये हादसा रहा होगा, कितनी जोर से ये जो भिड़ंत है वो उन 5 लोगों में इस ऑडी कार चालक ने की होगी। अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो लगभग देर रात 1:45 बजे का ये मामला है जब इस ऑडी कार ने फुटपाथ पर सोए हुए 5 लोगों पर जो है ये गाड़ी चढ़ गई। और फिलहाल ये जो गाड़ी चालक थे वो 40 साल के युवक बताए जा रहे हैं जिनकी शिनाख्त हो चुकी है, जिन्हें मौके से ही गिरफ्तार किया गया, जिनकी जानकारी मिल रही है कि वो द्वारका के निवासी हैं। उनका नाम उत्सव शेखर बताया जा रहा है और मेडिकल टेस्ट जब उनके करवाए गए तो ये पता लगा कि वो नशे की हालत में थे, नशे में धुत थे जब देर रात वो ये गाड़ी चला रहे थे और नोएडा से वो अपने घर द्वारका को जा रहे थे और उसी बीच में उन्होंने नशे की हालत में, नशे में धुत होकर ये जो गाड़ी है वो 5 लोगों पर चढ़ा दी और वो जो 5 लोग हैं वो तुरंत प्रभाव से उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया और तुरंत ही ये जो जानकारी है वो पीसीआर के जरिए दिल्ली पुलिस को मिली और वसंत विहार पुलिस स्टेशन की जो पुलिस टीम थी वो तुरंत मौके पर पहुंची और 5 लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका जो इलाज है वो तुरंत प्रभाव से शुरू करवाया गया। लेकिन अगर इस गाड़ी की हालत को समझने की कोशिश करें तो आप देखिए कि आगे से ये गाड़ी खत्म हो चुकी है लेकिन अंदर भी एयरबैग्स जो है वो इस गाड़ी के खुल चुके हैं। एयरबैग्स तभी खुलते हैं जब जो भिड़ंत है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से हुई हो, तो गाड़ी के जो एयरबैग्स हैं सेफ्टी पर्पस की वजह से खुल जाते हैं। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर कुछ मार्क्स नज़र आएंगे गाड़ी के टायर के और ये फुटपाथ भी देखिए आप, काफ़ी ऊंचा फुटपाथ है, तो ये समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्पीड में वो ऑडी कार जो है वो आ रही होगी कि इतने ऊंचे फुटपाथ पर वो चढ़ गई और इस फुटपाथ पर सोए हुए 5 लोगों को कुचल दिया उस गाड़ी ने। और जिन 5 लोगों में 8 साल की बच्ची भी थी। बेशक दिल्ली में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर जो लोग हैं वो फुटपाथ पर सोते हैं और इस इलाके की भी अगर बात की जाए तो देखिए सामने भी झुग्गी का इलाका दिखता है। यहाँ पर ये शिवा कैंप है, यहाँ पर झुग्गी का ये पूरा इलाका है और फुटपाथ पर भी यहाँ पर रात में लोग जो है वो भारी मात्रा में सोते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में देर रात 1:45 का समय बताया जा रहा है जब ड्रंक एंड ड्राइव मामले में यानी कि नशे की धुत हालत में उत्सव शेखर नाम का इंसान सफ़ेद रंग की ऑडी चला रहा था और नोएडा से वो अपने घर की तरफ यानी कि द्वारका की तरफ जा रहा था और उसी बीच में ओवर स्पीडिंग के चलते और नशे की हालत में चलते जो गाड़ी का बैलेंस है वो बिगड़ा और इस फुटपाथ पर वो गाड़ी चढ़ी और 5 लोगों को उस गाड़ी ने कुचल दिया। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम लगातार इस मामले में और ज़्यादा जाँच कर रही है, कार्रवाई इस पूरे मामले की चल रही है, लेकिन वो जो 5 लोग हैं उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया और जिस तरीके से गाड़ी की हालत थी वो आगे से बिल्कुल खत्म हो चुकी थी गाड़ी, तो बेशक बहुत ज़ोर से भिड़ंत हुई है और ये जो फुटपाथ की हाइट है इस पर अगर कोई गाड़ी चढ़ती भी है तो बेशक बहुत ज़्यादा स्पीड में होना पड़ेगा उस गाड़ी को, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है इस फुटपाथ की। तो उससे भी ये समझा जा सकता है कि किस तरीके का ये जो भीषण हादसा है वो हुआ है। और 1:45 के करीब जो आसपास के लोग थे उनके द्वारा पीसीआर को इन्फॉर्म किया गया और कॉल जब पुलिस को किया गया तो वसंत विहार पुलिस थाने की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची। आरोपी को यानी कि उत्सव शेखर जो नाम बताया जा रहा है जो ऑडी चालक है उसे मौके से ही गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसके मेडिकल टेस्ट किए गए जिसमें वो नशे की हालत में पाया गया और अब इस मामले में और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी कार्रवाई इस मामले में आगे भी की जाएगी। मैडम, क्या देखा रात को आपने? लगभग 1:45 का समय बताया जा रहा है, क्या कुछ हो रहा था यहाँ पे? 1:30 बज रहा था, वो ऑडी वाला आया उधर से, ऐसे यहाँ से चढ़ाई गाड़ी और वहाँ से वहाँ तक सो रहे थे वो लोग, कम से कम 15 लोग थे, बच्चे सब लगा के 15 लोग थे। उसने 5 लोगों पे गाड़ी चढ़ाई है, उसने उतरा है, उतर के देखा है, फिर उतार के गाड़ी नीचे उतार के लेके भाग गया है। फिर आगे जाके ये जो पुल खत्म होता है वहाँ पे उसने गाड़ी, जो डंफर होता है जो रेडी बजरी लाता है सरकारी, उसमें जाके ठोकी है, उसने ठोकी है। यहाँ से पुलिस को फोन किया, वहाँ से भी किया है, पुलिस आई है, उसको तुरंत पकड़ लिया है और उनको लाके घायलों को लेके हॉस्पिटल गई है।
1:30 बजे का समय आप बता रहे हो, आप कहाँ पर रहते हो? क्या बहुत तेज आवाज आई थी, शोर हुआ था, कैसे आपको पता लगा? ऐसा है, उस टाइम पे हमारी लाइट गई हुई थी तो हम लोग बाहर थे सब, तो इसलिए उसने जैसे वहां से गाड़ी लाया, ज्यादा स्पीड में भी नहीं थी और ज्यादा नॉर्मली भी नहीं थी, उसने एकदम चढ़ाई है, यहाँ से गाड़ी ऐसे चलता हुआ निकल गया। तो क्या आप उस परिवार को जानते थे जिनको जो घायल हुए हैं फिलहाल? क्या आप जानते थे उस परिवार को? वो मैडम राजस्थानी है, वो लोग राजस्थान के हैं, उनका घर वर नहीं है यहाँ पे, वो पुल के नीचे ही रहते हैं, कभी यहाँ रहते हैं, कभी सेक्टर 1 चले जाते हैं, कभी उधर ऐसे सोते हैं। आदमी हैं वो उनके दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और जो लेडीज हैं, जो बच्चे हैं, उनके भीख मांगते हैं यहाँ पे, जैसे कोई गरीब लोगों को खाना दे जाता है, कपड़े दे जाता है, इस तरीके से। तो आपने हालत देखी थी, कितने ज्यादा घायल थे वो लोग जब गाड़ी उन पे चढ़ी? एक छोटी सी बच्ची थी, वो वो 15-20 दिन की है, वो तो शायद बच ही गई है, तो ऊपर वाले की कृपा से बच गई है। अगर गलती से उस पर चढ़ जाती ना, कुछ नहीं बचता इन लोगों का। तो जब हम लोग गए ना, तो हम लोगों ने देखा ना इन लोगों को, तो काफ़ी लगी हुई थी इनके। तो जो अभी 15-20 दिन की लड़की है ना, उनकी जो माँ है, लड़की की जो माँ है ना, उसके ज़्यादा लग गया और उनके पति के भी ज़्यादा लग गई। यहाँ पे चढ़ गई उसके गाड़ी, यहाँ तक देखी थी तो हमने। आपको क्या लगता है 5 से ज्यादा लोग घायल हुए थे? क्योंकि आप 15 लोग बता रहे हैं। हाँ, 15 लोग सो रहे थे, 5 से ज्यादा हुए हैं घायल, किसी को कम आई होगी चोट, जो 5 लोग हैं उसको तो ज्यादा ही आई थी। दीजिए। नारायणी। क्या हुआ था उस दिन रात को, आप कहाँ सो रहे थे? और सड़क फुटपाथ के ऊपर सोते पड़े थे, गाड़ी कब आई कब नहीं आई पता नहीं चला। तो कितने लोग थे आपके परिवार के? 2 तो मेरी बेटियां, बड़ी बड़ी छोटी, एक के लग रखी है, वो भी दवाई लेने जा रखी है। अरे बारे, तो आपको कहाँ कहाँ चोट लगी है? यहाँ पे लगी, छाती में लगी, नाड़ पे लगी, हाँ, छाती पे लग रखी, यहाँ पे गाड़ी ने टक्कर मारी, ऊपर चढ़ा दिया? ऊपर चढ़ाया था। ऊपर से ले गया। आपके ये पति हैं, इनको भी लगी चोट? और कौन कौन है आपके परिवार में? लड़के लड़की है, उनको भी लगी चोट? हाँ, लड़की को लगी। वो कहाँ अस्पताल में है? नहीं, दवाई लेने गई हॉस्पिटल। तो उसके बाद जब गाड़ी ऊपर चढ़ा दी तो बेहोश हो गए थे आप, बता रहे हैं? हाँ, कब होश आया तो? अस्पताल जाने के बाद? हाँ, इंजेक्शन दिया जब होश आया, इंजेक्शन नहीं देता तो नहीं आता। कैसे कैसे पड़े, बोतल चढ़ाए, ग्लूकोज चढ़ाए, इंजेक्शन लगाया, फिर ऐसे करा, खड़ा वो पानी का छांटा दिया, ठंडा ठंडा पानी का। अब हमने बोला हम कहाँ पे आ गए यहाँ पे, तो फुटपाथ पे क्यों सोते हो? सो जाते, क्या करें। कहाँ से आए हो आप लोग? गाँव से। राजस्थान से। यहाँ पे कब से सो रहे हो फुटपाथ पे? बहुत दिन हो गया, बहुत साल हो गया। बहुत साल हो गए। ये पुल भी नहीं था। काम वगैरह क्या करते हो? दिहाड़ी पे जाते। तो आपको लगता नहीं फुटपाथ पे सोना खतरनाक होता है? क्योंकि कई साल से सो रहे हो, लेकिन अब जिस तरह से हादसा हुआ है, आपको लगता है कि अभी हो या नहीं। रामचंद्र। रामचंद्र, उस दिन रात को कितने बजे का टाइम था और कैसे हादसा हुआ? हम बाबूजी सोते पड़े थे, रात को 1 बजे हादसा हुआ। तो गाड़ी आके टक्कर मार गई? हाँ, गाड़ी चढ़ कर टक्कर मारी है। तो आपके परिवार के कितने लोग घायल हुए हैं? मेरे परिवार में जैसे 2 हुए थे, लेकिन इसके भी चोट लग गई, इसके कान फट गए। ये आपकी पत्नी है? हाँ जी। और आपको भी चोट लगी है? हाँ। इनका नाम क्या है? इसका नाम वो पत्नी का नाम? पत्नी का नाम नारायणी है ना। नारायणी। अच्छा, तो इनको कितनी चोट लगी है? ये पूरी तस्वीर टूटी। तो उसके बाद जो गाड़ी वाला है वो अस्पताल लेकर नहीं गया आप लोगों को? वो नहीं आया, पुलिस वाला आए थे। पुलिस वाले लेकर गए थे? हाँ जी। तो आपको लगता नहीं कि फुटपाथ पे सोना एक्सीडेंट होता है उससे? ये भी हमको बहुत सालों से सोते हैं बाबूजी, लेकिन अनाज चित का काम होया है। क्या काम करते हो दिन में?
दिल्ली में मजदूरी कर लेते हैं, मजबूरी भी कर लेते हैं, खिलौना फिलौना बेच लेते हैं और कबाड़ा भाटा भी चुग लेते हैं। बाबूजी ऐसी बड़ाई की बात नहीं है, यही काम है। तो आप चाहते हैं कार्रवाई हो उसके खिलाफ? कार्रवाई करनी चाहिए बाबूजी, गरीब आदमी है, कमाने खाने सभी आ जाते हैं। क्योंकि वो शराब के नशे में भी था शायद। अब पता नहीं, हम तो सोते बड़े शराब के नशे में था या नहीं था, हमको पता नहीं है। 1-1:30 का टाइम हो रहा था। एक बज रही थी। और बाकी जो लोग 3 लोग हैं आप दोनों के अलावा, उनकी तबीयत कैसी है? वो उसके अंदर भरते हैं अस्पताल में? हाँ, ये इश्यू। अस्पताल में भर्ती हैं। वो आपके परिवार के हैं या फिर जानकार? परिवार के हैं जी वो तो। सर हम लोग घर में अपना काम कर रहे थे, 1-1:30 बजे का टाइम है। मैं नाइट ड्यूटी करती हूँ, 2 से 10 हमारी ड्यूटी लगी हुई है। तो मैं ड्यूटी करके आई थी, खाना पीना खाई, बर्तन बासन धो रही थी, पानी भर रही थी। और उसके बाद में क्या करे, जब एकदम से ये लोग हल्ला किए ना, मार दिए उन्हें, अरे मार दिए। तो हम लोग कहे भाई किसको मार दिया, जो की झोपड़ी, क्या पता किसी की लड़ाई हुई हो। तो फिर भी हम लोग निकल के आए। ये सबसे पहले ये माता जी आई थी, इसका घर ये पास में, हाँ, ये आई थी, ये घर वाली आई थी, जो भी जहाँ तक की आवाज आ रहा है सब निकल के आए, हम भी भाग के आए। सर तो हम देख रहे हैं कुछ लोग यहाँ से जिसको चोट नहीं लगा था, ज्यादा बेस्ट थे, अच्छे थे, वो फ्लाईओवर के नीचे भागे, बच्चे अपना लेके पोतला उतला कपड़े उपड़े बड़ बिछाना लेके, कुछ फ्लाईओवर के नीचे, कुछ रोड पे। जी किसी को चोट लगा था वो घिसट्टा मार रहे थे यहीं पे। गाड़ी वाले ने अपना गेट खोल के गाड़ी में से निकले थे, ड्राइवर भैया ने निकले थे। उसके बाद में जब देखे तो सारे पब्लिक इकट्ठा हो गए, तो ड्राइवर भैया घबरा के उस गाड़ी में बैठे हैं। यहाँ से गाड़ी नीचे उतारे वो, अपना नीचे उतारने के बाद में ऐसे हम लोग सोचे भाग गए मगर वो भागे नहीं थे, वो ऐसे उल्टन मार के वहाँ गाड़ी रोके हैं। रोकने के बाद में ये जो टूटा हुआ है यहाँ से ऐसे आए। जब पुलिस वाले को देखे से तो उसके अंदर हिम्मत आया कि क्या पता क्या समझ में आया, वो बेचारे आए। आने के बाद में 100 नंबर वाले को बोला सर सॉरी हमारे से गलती हुई है, हम ड्रिंक कर रखे हैं और इन लोग को चोट लग गया है तो हम इलाज कराएंगे, खर्चा देंगे, है ना। फिर 100 नंबर वाले सर ने हम लोग को बोला आप लोग जाइए, आप क्यों भीड़ लगा रहे हो, है ना। फिर उसके बाद में हम सर चले गए। उसके बाद में कौन सा हॉस्पिटल में सर इलाज कराए हैं वो मुझे नहीं है पता। यहीं फुटपाथ पे सो रहे थे? जी यहीं सो रहे, वो भी 1-2 महीना से नहीं, ये 13-14 साल से ये लोग को देखते हैं। कितने लोग सो रहे थे यहाँ पर? ये मैंने 10 से 15 लोग थे, बच्चा से आना सारे मिला के। तो एक ही फैमिली के, एक ही परिवार ना, ये सभी एक गांव के हैं। अब ये सभी एक फैमिली है कि एक परिवार है, उतना आता पता भी नहीं है हमारे को। ये बताइए कितने लोग घायल हुए थे? घायल इसमें हुए थे, मैंने 5 को लगा था, छोटा बड़ा 5 को चोट लगा था। हाँ, तो गाड़ी इस तरफ से आई थी तो फुटपाथ के ऊपर चढ़ा दिया था? फुटपाथ के ऊपर था। एक सिर्फ पहिया, जो ये 4 पहिया की बहन होती है ना, उसकी 1 पहिया नीचे थी, बाकी 3 पहिया ऊपर। हमारे सामने उस गाड़ी को उतारा गया है। सर सर्वर भेज दिया मैंने आपको ना। कर दिया है, उसकी कार्रवाई है वो की जा रही है। जो 5 लोग दूसरे मामले में यहाँ पे वो देख नहीं रहा सर, देखे ना सर मीडिया वाले। इलाज चल रहा है, पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर और जो बाकी चीजें हैं उसकी जो जांच है वो अभी कर रही है। ये आप देखेंगे कि पीछे का जो हिस्सा है वो भी आपको गाड़ी का नजर आएगा और ये गाड़ी जो है वो नोएडा से द्वारका की तरफ बताया जा रहा है कि वो जा रही थी और उसी वक्त जो ड्राइवर है उसने एक्सीडेंट किया और ठीक है। एक साइड भी उधर जाना, खुला हुआ है, उधर जान दो। अब बीच में मत आना, दूर चलेगा, प्लीज रिक्वेस्ट है। नहीं आपके फ्रेम में नहीं आऊंगा, टेंशन ना लीजिए। दिल्ली के वसंत विहार में 9 जुलाई को दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें ऑडी कार ने
फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को उड़ा दिया। आप हमारे पीछे ये ऑडी कार देख पा रहे हैं जिसके परखच्चे उड़ गए हैं। 9 जुलाई की दरमियानी रात नोएडा की तरफ से ये कार आ रही थी और वसंत विहार इलाके में फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को कुचल दिया। चश्मदीदों के मुताबिक जो गाड़ी चला रहा था वो काफी नशे में था और हादसा इतना जोरदार था। आप देख पा रहे हैं जो कार का एयर बैग है वो खुल गया है। जो कार चालक है उसकी जो पहचान है वो उत्सव शेखर के तौर पर हुई है और जो उत्सव शेखर है वो पेशे से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। नशे में काफी ज्यादा बताया। जब ये हादसा हुआ तो तुरंत स्थानीय लोगों ने पूरी गाड़ी दिख रही है। मैं और पूरी गाड़ी पहले किधर इधर जाओगे इधर जाओगे इधर जाओगे हाँ इधर जाओ अरे यार हटाओ। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मेरे पीछे ये वही गाड़ी है जिसने 9 जुलाई की रात को 5 मासूमों को फुटपाथ पे कुचला। ये एक ऑडी थी जिसका ड्राइवर नोएडा से द्वारका की तरफ जा रहा था। नशे में